हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क इज़ वर्कशिप। आपने बहुत बार इस कहावत को सुना होगा कि काम पूजा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। दिस प्रोवर्ब teaches us that real worship is work. This means क्या होता है? This means होता है यह है। proverb यानी कि कहावत। teaches us, teach means होता है सिखाना, teaches यानी कि सिखाती है। ठीक है, teaches ये हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर आ जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। teaches us हमें सिखाती है that की real worship is work। real means सच्ची, वर्शिप मीन्स पूजा, इज मीन्स है, वर्क मीन्स कार्य या काम। यह प्रोवर्ब हमें सिखाती है, यह कहावत हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा काम है। ठीक है, रियल मीन्स सच्ची, वर्शिप यानी कि पूजा, इज वर्क कि सच्ची पूजा काम है। ठीक है, या कार्य है। इट डज नॉट टेक अवे द फैक्ट ऑफ वर्शिपिंग गॉड। इट डज नॉट, ये प्रेजेंट का जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसका नेगेटिव सेंटेंस है। इट डज नॉट, यह नहीं करता है या नहीं करती है, ऐसा जब हम बोलना चाहते हैं। टेक अवे, यह हमें दूर नहीं हटाता है या नहीं हटाती है। द फैक्ट, उस तथ्य से, ऑफ वर्शिपिंग गॉड यानी कि ये हमें भगवान की पूजा करने से दूर नहीं करता है या नहीं हटाता है। ठीक है, टेक अवे मीन्स दूर करना या दूर हटाना दोनों होता है। बट लेकिन इट लेज एम्फेसिस ऑन वर्क। इट लेज यानी कि ये रखता है, जब हम किसी चीज पे रखने के लिए बोलते हैं कि ये हमें उस पे जोड़ करके रखता है, तो हम बोल सकते हैं इट लेज, बट इट लेज एम्फेसिस ऑन वर्क। लेकिन ये हमें कार्य को जोर देने पर रखता है, यानी कि किसी भी कार्य को कैसे हमें करना है उस पर हमारा जोर डालता है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। वाइल, जबकि इट इज गुड, इट इज गुड यह अच्छा है। टू स्पेंड आवर्स, स्पेंड मीन्स बिताना, आवर्स यानी कि घंटों बिताना, जबकि घंटों बिताना वर्शिपिंग गॉड, भगवान की पूजा में घंटों बिताना अच्छा है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, इसके साथ ही, इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण है। टू वर्शिप योर वर्क, टू वर्शिप यानी कि पूजा करना, योर वर्क तुम्हारे कार्य की पूजा करना भी इसके साथ में महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सिंपली हम इसे बोल सकते हैं। द प्रोवर्ब डज नॉट लिटरली आस्क अस टू वर्शिप वर्क। दिस प्रोवर्ब, द प्रोवर्ब यानी कि कहावत, डज नॉट लिटरली, ये सचमुच नहीं कहती है या नहीं करती है। आस्क मीन्स पूछना। ठीक है, ये सचमुच नहीं पूछती है। अस मीन्स हमसे, टू वर्शिप वर्क ये हमें सचमुच कार्य की पूजा करने को नहीं कहती है। इट मेक्स अस अंडरस्टैंड, ये हमें समझाती है, ये हमें बताना चाहती है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं इट मेक्स अस, ये हमें बताती है, अंडरस्टैंड समझाती है, दैट की वी मस्ट ट्रीट आवर वर्क ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट। वी मस्ट, हमें जब कोई भी काम बहुत ज़रूरी, हम बोलते हैं ना कि करना बहुत ज़रूरी है, तब हम मस्ट का यूज़ करते हैं। वी मस्ट, हमें ज़रूर करना चाहिए, यानी कि ट्रीट, हमें ज़रूर ट्रीट करना चाहिए, हमें ज़रूर मानना चाहिए। आवर वर्क, हमारे कार्य को, अटमोस्ट इम्पोर्टेंस अटमोस्ट इम्पोर्टेंस यानी कि अत्यधिक महत्वपूर्ण, हमें अपने कार्य को मानना चाहिए। वंस, एक बार, वी स्टार्ट डूइंग इट, वी स्टार्ट हम शुरू करते हैं, डूइंग मतलब ये कार्य करना। जब हम कंटिन्यू किसी भी काम को करते हैं वहां पर हम ING का यूज कर सकते हैं। जब हम एक कार्य को करना शुरू करते हैं, वी कैन गेट द सेम सेटिस्फैक्शन। वी कैन गेट हमें मिलती है या हम पा सकते हैं। ठीक है, कैन मीन्स सकते हैं, गेट मीन्स मिलना या पाना या होना भी होता है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया। वी कैन गेट हमें मिल सकता है या हम पा सकते हैं। द सेम सेटिस्फैक्शन, बिल्कुल वही संतुष्टि, वी गेट फ्रॉम वर्शिपिंग गॉड, जो हम वी गेट फ्रॉम वर्शिपिंग गॉड, जो हम भगवान की पूजा करने से पाते हैं, वही संतुष्टि हम अपने कार्य को जब शुरू करते हैं करना तो उससे भी पा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इफ वी हैव फेथ इन आवर ओन वर्क, इफ वी हैव फेथ हमें विश्वास है, अगर हमें विश्वास है, इन आवर ओन वर्क, इन आवर मीन्स हमारे, ओन मीन्स अपने, वर्क मीन्स कार्य, अगर हमें हमारे कार्य पर विश्वास है, वी विल नॉट लूज होप इन लाइफ। वी विल नॉट, हम नहीं खोएंगे। ठीक है, लूज यानी कि खोना, हम नहीं खोएंगे। होप इन लाइफ, हम जीवन में आशा नहीं खोएंगे। इफ
वी हैव फेथ, अगर हमारे कार्य के ऊपर विश्वास है तो हम उस पे से कभी भी विश्वास नहीं खोएंगे। इवन यहाँ तक कि when things turn terrible, when means जब things मतलब चीजें, turn means वो हो जाती हैं, ठीक है, turn means होता है मुड़ना, यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा हो जाना, terrible यानी कि भयानक, जब चीजें भयानक हो जाती हैं, यहाँ तक कि जब चीजें भयानक हो जाती हैं, we will be able, we मतलब हम, विल मतलब होंगे, विल बी यानी कि होंगे, वी मीन्स होता है होना, और विल के साथ में जब वो लग जाता है तो वो हो जाता है होंगे। एबल हम इस लायक होंगे, टू मेक आवर वे हमारा जो रास्ता है उसे करने के, आउट ऑफ इट हम उसे बाहर निकालने के लायक होंगे या उसके काबिल होंगे, ठीक है। इट बाय वर्किंग हार्ड, बहुत कठिन कार्य करके या कठिन परिश्रम करके अगर हमारे जो रास्ते हैं वो भयानक हो जाएंगे तो हम उससे निकलने के लायक हो सकेंगे या हो पाएंगे, राइट, वेरी सिंपल। 10 इस प्रकार, 10 मीन्स होता है इस प्रकार, मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ, अब भी दोबारा बताती हूँ। 10 वर्ड जो है इसका मीनिंग कई बार हम लोग भूल जाते हैं, सिंपल सा है, इस प्रकार, 10 इस प्रकार। वी मस्ट टेक आवर वर्क एज वर्कशिप, वी मस्ट हमें जरूर चाहिए, टेक मीन्स लेना, आवर वर्क हमारे कार्य को, एज वर्कशिप एज पूजा की तरह, यानी कि एज मीन्स तरह या जैसे, वर्शिप यानी कि पूजा की तरह हमें अपने कार्य को लेना चाहिए। इन ऑर्डर टू हैव अ पीसफुल माइंड, इन ऑर्डर टू यानी कि ताकि, वी हैव पीसफुल माइंड जिससे कि हम पीसफुल यानी कि शांत दिमाग पा सके, एंड सोल और शांत आत्मा पा सके, हमें अपने कार्य को पूजा की तरह लेना चाहिए जिससे कि हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को शांत और आत्मा को शांत पा सकें। वर्क विल हेल्प अस डेराइव रियल प्लेजर इन लाइफ, वर्क यानी कि कार्य, विल हेल्प हमारी मदद करेगा या मदद करता है, नहीं बोलेंगे यहाँ पे मदद करेगा क्योंकि यहाँ पे विल का यूज हो रहा है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। वर्क विल हेल्प, कार्य हमारी मदद करेगा, अस मीन्स हमारी, ठीक है। डेराइव यानी कि पाना, ड्राइव नहीं है ये, डेराइव है, डेराइव मीन्स होता है पाना। रियल प्लेजर, रियल प्लेजर यानी कि सच्चा आनंद पाने में, इन लाइफ हमारे जीवन के सच्चा आनंद पाने में कार्य हमारी मदद करेगा। व्हेन जब वी विल वर्शिप आवर वर्क, जब हम हमारे कार्य की पूजा करेंगे, वी विल वैल्यू इट अ लॉट, हम इसे बहुत अधिक महत्व देंगे। एज अ रिजल्ट, परिणाम के स्वरूप, ठीक है, एज अ रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम स्वरूप, या इससे इसका जो परिणाम होगा, हम जो बोलते हैं ना कि इसका परिणाम जो है वो ऐसा होगा, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप, वी विल बी एबल टू परफॉर्म वेल इन लाइफ, वी विल बी एबल हम होंगे, ठीक है, हम होंगे लायक, एबल मीन्स लायक या काबिल, हम काबिल होंगे या हम लायक होंगे, टू परफॉर्म प्रदर्शन करना, वेल अच्छा, इन लाइफ हम अपने जीवन में अच्छा प्रदर्शन करने के लायक होंगे, ठीक है, या काबिल होंगे, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड और अटेन ऑल द सेटिस्फैक्शन, अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना या हासिल करना, ऑल मीन्स सभी, द सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि, और हम सभी संतुष्टि को प्राप्त कर सकेंगे या फिर हासिल कर सकेंगे। सिंपली इस तरीके से बोलना है। आई होप ये जो मैंने टॉपिक आपके साथ में शेयर किया आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी चीज़ मैं आपको हर वीडियो के अंदर बोलती हूँ, जो भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसे पूजा की तरह लेंगे, यानी कि अपना दिमाग लगा करके पढ़ेंगे, तो चीज़ें हमें ज़रूर आएंगी। ये टॉपिक कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा डिफरेंट है बट येस आपके काम जरूर आएगा, और आपको इससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगी। हम कहते हैं ना मोरल मिलना भी जरूरी है चीज़ों को, वही। अब 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट इज वर्शिप, वर्शिप मीन्स होता है पूजा। सेकेंड अटमोस्ट, अटमोस्ट मीन्स होता है अत्यधिक। थर्ड अटेन, अटेन मीन्स होता है प्राप्त करना। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में किसी में बना सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिएगा। इससे आपको भी हेल्प होगी और जो हमारे न्यू फ्रेंड्स जुड़ते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब टाइम है 3 डिक्टेशन वर्ड्स का। तो आज का फर्स्ट डिक्टेशन वर्ड है एम्फेसिस, एम्फेसिस। सेकेंड लिटरली, एंड थर्ड टेरिबल। फर्स्ट एम्फेसिस, सेकेंड लिटरली, एंड थर्ड टेरिबल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूँ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो या कोई स्टोरी हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।